चुन चुन करके टारगेट किया है कि कौन सा घर मुसलमान का है और कौन सा घर हिंदू का है। आपको कहीं कहीं पे एक घर मिल जाएगा जो कि हिंदू का घर है, वो सुरक्षित है, बचा हुआ है। बाकी मुसलमानों के घर को पूरी तरह से, ये इसरार अहमद नामक किसी शख्स का घर है जो खंडर बन गया है। यहाँ पे कुत्ते सो रहे हैं और ये देखिए उनके घर में आग लगा दी गई है। और वहीं कुछ दूरी पर आप देखिए विजय ज्वेलर्स है, वो पूरी तरह से सुरक्षित है। तो कहीं ना कहीं उनका मंसूबा और मकसद सिर्फ और सिर्फ टारगेट करना एक कम्युनिटी को था, जो उन्होंने किया पूरी तरीके से। लाइव टीवी, सच सबसे आगे। ये देश की राजधानी दिल्ली के शिव विहार इलाके का हाल है, जो करावल नगर विधानसभा में पड़ता है। आप यहाँ पे देखेंगे ये मंजर, तो आपको समझ में नहीं आएगा कि ये इलाका दिल्ली का है और राजधानी का है। पूरा का पूरा इलाका, पूरा का पूरा गली, पूरा का पूरा गांव खंडर में तब्दील हो चुका है। और किस तरह से दंगाइयों ने लूटपाट किया है और कहीं का इन घर को नहीं छोड़ा, इन मकानों में आग लगा दी गई, जो अब भी सबूत दे रही है। और यहाँ के जो लोग अपनी तरह किसी तरह से ताला लटका हुआ है, जान बचा करके वो लोग राहत कैंप में भागे हैं अपनी जान बचाने के लिए। और कुछ भी नहीं बचा अब उनके पास, सिर्फ और सिर्फ सिवाय उनके जो पहने हुए कपड़े थे। आपका घर कौन सा है? हमारा घर ये है। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद वकील। क्या करते थे आप? हम कहीं सिलाई फैक्ट्री में काम करते थे। अच्छा, मजदूर, मतलब टेलर हैं आप? है जी। और ये घर मकान ये है आपका? जी। जब दंगा हुआ तब कहाँ थे आप? मैं तो बाहर, तो बच्चे थे यहाँ सर। तो बच्चे सब भाग गए, सुरक्षित है सब? हाँ, दूसरी की कॉलोनी रिश्तेदार के यहाँ पहुँच गए थे। मतलब बच्चों की जान बच गई, परिवार में सब, हाँ, बाकी और कुछ नहीं बचा। ऊपर से चोरी हो चुका, सब लूटपाट हो गया। तो इनका दर्द देखिए, जो मेहनत की कमाई थी, इनकी मजदूरी की कमाई थी। ये टेलर हैं, मजदूर हैं और ये सिलाई का काम करते किसी फैक्ट्री में। इनके घर में आग लगा दिया गया, लूटपाट कर दिया गया। और ये इलाका पूरे, ये जो आप देख रहे हैं ये मंजर, ये खौफनाक और दर्दनाक मंजर आपको पूरे गली का हाल दिखा रहा हूँ मैं आपको। ये देखिए कि वो दंगाई की क्या सोच थी, क्या करने आए थे, उनका मकसद क्या था। ये कार है, कार में भी आग लगा दिया गया है और दुकानों मकानों में लूटपाट की गई है। सब पूरी तरह से पूरे इलाके को खंडर में तब्दील कर दिया गया है, उजाड़ दिया गया है और जो रहने लायक नहीं छोड़ा गया है। और ये सब राहत शिविर कैंप है, उसमें वहाँ रह रहे हैं सारे लोग, पूरा परिवार। किसी तरह से ये लोग, जान तो बच गई। और भी आगे आप देखें कि यहाँ पे देखें कि पूरा हाल यहाँ पर इस गांव का। ये देखिए, ये ऑटो है इस गांव में, घर में, इस ऑटो में भी आग लगा दिया गया है। सेटर तोड़ करके, सेटर उखाड़ करके जो मिला होगा उन दंगाइयों को वो लूटपाट कर गए और बाकी आग लगा दिया गया। कहीं का नहीं छोड़ा इन दंगाइयों ने। ये देखिए, ये घर है, ये 3 मंजिला मकान है, इसमें भी आग लगाया गया है। तो ये साफ तौर पर कहीं ना कहीं दंगाइयों ने पूरी दिल्ली के इस राजधानी को दहलाने की एक कोशिश की। 3 दिन तक दिल्ली जलती रही और प्रशासन कान में तेल डाल करके सोता रहा, आराम से, चैन से। पुलिस, इन लोगों का कहना है कि हमने कई बार कॉल किया। ये ऐसा नहीं कि सिर्फ इस इलाके का मंजर है, बल्कि इस इलाके की कई गलियां हैं जहां पे हर तरफ खौफनाक मंजर और जो दृश्य है वो देखने लायक नहीं है। ये यकीन करना मुश्किल है कि आज से 10 दिन पहले यहाँ पे लोग रहते थे। पूरे इलाके को खंडर में तब्दील कर दिया गया है। और ये देखिए, ये बाइक्स हैं, इनको भी आग लगा दिया गया। और मैं 100 मीटर की दूरी से चलता हुआ आ रहा हूँ और यही नज़ारा आपको देखने को मिल रहा है। और चुन चुन करके ये देखिए, ये घर में ताला लगा हुआ है और ये कितनी बड़ी मकान है। उस मकान में को पूरी तरह से लूटा गया, तोड़ा गया और बर्बाद कर दिया गया है। और ये सोच समझ सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनों की कमाई और कितने की मेहनत की, जो रोज़ की कमाई होगी रोटी, वो सब को बर्बाद कर दिया गया। और ये इसमें एक ख़ास बात ये नज़र आ रहा है कि उन्होंने चुन चुन करके टारगेट किया है कि कौन सा घर मुसलमान का है और कौन सा घर हिंदू का है। आपको कहीं कहीं पे एक घर मिल जाएगा जो कि हिंदू का घर है, वो सुरक्षित है, बचा हुआ है। बाकी मुसलमानों के घर को पूरी तरह से, ये इसरार अहमद नामक किसी शख्स का घर है जो खंडर बन गया है। यहाँ पे कुत्ते सो रहे हैं और ये देखिए उनके घर में आग लगा दी गई है। और वहीं कुछ दूरी पर आप देखिए विजय ज्वेलर्स है, वो पूरी तरह से सुरक्षित है। तो कहीं ना कहीं उनका मंसूबा और मकसद सिर्फ और सिर्फ टारगेट करना एक कम्युनिटी को था, जो उन्होंने किया पूरी तरीके से। और पूरे घर को, पूरे गली को खंडर में तब्दील कर दिया है कहीं। और ये लोग साथ में, एक साथ, अमन चैन के साथ रहते थे। अब भाईचारा भी छिन गई उनकी, ये भी देखने वाली बात। और ये 3 दुकानें हैं जो पूरी तरह से सुरक्षित है, बाकी को खंडर बना दिया गया है। और मैं दिखाऊंगा, मैं चाहता हूं कि हर तरफ दिखाएं कि क्या हाल है यहाँ पर। और मैं आगे चल करके आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। हम इस वक्त गुलशेर साहब के घर पर हैं, जिसको पूरी तरह से लूटपाट की गई है, तहस-नहस कर दी गई है। ये कारोबारी हैं और बेकरी का काम करते हैं। देखिए, आपको देख सकते हैं कि उनके गहने, सोने चांदी होंगे, उनको भी लूटा गया। गुलशेर साहब, आप
कहाँ थे जब दंगा हुआ? तो दंगाई किधर आपने भागने का कैसे फैसला किया? ये दंगाइयाँ आग लगाते हुए आ रहे थे, करीब 25 मीटर दूर थे हम लोगों से, और नारे लगा रहे थे जय श्री राम। हम लोगों को यहाँ से भागना मुश्किल पड़ गया। बहुत जल्दी जैसे हम लोग बैठे थे उसी तरीके से यहाँ से भाग गए। भाग के जान बचाई हम लोगों ने। 25 की शाम को भागे हम लोग 9 बजे, और उसी रात में इन्होंने लोगों ने हमारे घर भी लूट लिए, घर जला दिए और सारा सामान सत्यानाश कर दिया। दोनों मस्जिदें शहीद कर दी इन्होंने शिव विहार में। एक औलिया मस्जिद है, एक मदीना मस्जिद है, वो भी शहीद कर दी। हम सब भाइयों के घर जला दिए, बेकरियां लूट ली, दुनिया की लूटपाट की इन लोगों ने, और हम लोगों को बहुत बेकार कर दिया। हम लोग कहीं के नहीं रहे, जो घरों में था वो भी रात को निकाल लिया इन लोगों ने। अब हम लोग बहुत बेसहारा हो गए हैं। अब हम लोग कहीं के नहीं। जान बचा करके कहाँ भागे थे? जी हम लोग बाबू नगर भागे थे, यहाँ पे जान बचा के बाबू नगर मुस्तफाबाद की तरफ भागे हम लोगों, तब वहाँ पे हम लोगों की जान बची वहाँ जाके। अच्छा, तो और मतलब और भी लोग पूरे परिवार को साथ लेके भागे थे? जी इस पूरे परिवार लेके भागे साथ में। आपके परिवार में कितने लोग? हमारे परिवार में 2 बच्चे, 2 हमें, और हमारे किराएदार भी ऊपर रहते हैं, रफ़ीक भाई हैं और भी कई लोग हैं। तो सबके सब भागे यहाँ से, बहुत बुरी तरीके से भागे, कांप रहे थे सबके सब, और दंगाइयाँ आग लगाते हुए आ रहे थे, और जय श्री राम के नारे, सिलेंडर फेंक रहे थे घरों के अंदर, और अड्डे रोड़े, तलवारें और गने सब कुछ थी उनके पास। हम लोग निहत्ते थे बिल्कुल। प्रशासन पुलिस क्या करे? नहीं जी, प्रशासन ने, हम लोगों ने बहुत यहाँ से कॉल किए 100 नंबर पे, और किसी ने कोई कॉल नहीं उठाया बिल्कुल, और 72 घंटे तक कोई सुरक्षा नहीं यहाँ दी गई। अगर सुरक्षा होती यहाँ पे तो हम लोगों के साथ ऐसा नहीं होता बिल्कुल। आप ये बताइए कि आपके घर में लूटपाट हुई, आप कब वापस लौटे? हम आए हैं 28 तारीख को, 25 के भागे हुए। अच्छा, 28 को आए जी उस टाइम ताले टूटे पड़े थे। जब हम लोगों ने देखा कि किसी ने बताया कि आपके ताले टूट गए, आपके ताले टूट, देखा आगे तो सब लूटपाट हो चुकी थी जी। बाकी और जो है मतलब अनुमान कितने का मतलब लगाया जा सकता है कि आपके घर में लूटपाट हुई होगी? हमारे घर में करीब 15 लाख की लूटपाट हो गई है जी। आप क्या करते थे? जी हमारा बेकरी शॉप का काम है। अच्छा। जी कुछ पेमेंट रखी हुई थी बनिया लोगों की। किधर रखी हुई थी? जी पल्ली तरफ रखी हुई थी। मुझे थे। और इधर इसमें जो है हाँ। हमारे बीवी गहने रखे हुए थे इसके अंदर, जो उन्होंने सारे गहने निकाल लिए हैं, और कुछ इधर रखे हुए थे इसमें सोफे के अंदर, बेड के, ये भी निकाल लिए सारे। और हमारे जो है तिजोरी पल्ली तरफ है वो भी उन्होंने निकाल लिए, कुछ भी नहीं छोड़ा घर में। कुछ भी नहीं। जी आपकी मेहनत की पूरी ज़िंदगी भर की पूरी मेहनत ज़िंदगी मेहनत बेकार कर दी, और हमारी उम्र 50 साल हो गई, अब हम कुछ कर भी नहीं सकते बिल्कुल, शुगर के मरीज़ हैं जी। अच्छा, आप कब से दिल्ली में रह रहे हैं? जी हमें करीब हो गए 30 साल यहाँ पे रहते हुए। आपने कभी ऐसा दंगा नहीं, कभी भविष्य में नहीं देखा ऐसा दंगा, हमने सोचा भी नहीं था कि ऐसा हो जाएगा। मतलब आपको ये यकीन नहीं था कि मतलब देश की राजधानी जिस शहर में रहते हैं, यहाँ प्रधानमंत्री रहते हैं, जी राष्ट्रपति रहते हैं, जी वहाँ ऐसा होगा? नहीं, कभी नहीं सोचा था इस बात को। जब राजधानी में सुरक्षित नहीं हम हैं तो कहाँ सुरक्षित होंगे इससे ज़्यादा फिर। आपके दर्द को समझा जा सकता है। ज़िंदगी भर की मेहनत की कमाई लुट गई, और जो घर था इनका वो उजड़ गया है। देख सकते हैं कि इस घर को किस तरह से दरिंदों ने लूटा है, लूटपाट मचाई है, उत्पात मचाया है। गनीमत ये रही कि इनके घर में आग नहीं लगा पाए वो लोग, वरना जो जलने से बच गया। और आज ये अपनी पत्नी को लेकर करके वापस लौटे हैं। जो बाबू नगर एक इलाका है जहाँ पे मुस्लिम बहुल इलाका है, वहाँ पर ये लोग भाग करके अपने रिश्तेदारों के यहाँ, जानने पहचानने वाले के यहाँ गए थे, जो इससे जान बच पाई। ये लोग सोची कि क्या खौफनाक मंजर और दर्दनाक मंजर होगा उस समय का, जब इनके घरों में लूटपाट हो रही होगी। क्या गुजरता होगा इनके दिलों पर जब इनके घर के ताले तोड़े जा रहे होंगे। और तिजोरियों से पैसे जो बता रहे हैं 15 लाख रुपए थे। ये बेकरी चलाते हैं, कई माल सप्लायर हैं, कई लोगों को बिस्किट की सप्लाई करते हैं। तो सोचिए कि जो पैसे रखे हुए थे वो सब लूटपाट करके दंगाई ले गए। घर तो लूटा, साथ साथ जो कमाने का, रोज़मर्रा की ज़िंदगी जीने का जो जरिया था उससे भी ख़त्म कर दिया। मन के अब धंधा रोज़गार भी ख़त्म हो गया। तो साथ मतलब लोग, इंसान कहाँ से कहाँ आ जाते हैं कमाने के लिए,
और अपने घर को बचाने के लिए, लेकिन वो भी महफूज नहीं रहा, सुरक्षित नहीं रहा। अब ये क्या करेंगे? 50 साल की उम्र हो गई है इनकी और ये शुगर के मरीज भी है। बस सरकार से भी यही अपील है कि इनको कुछ मदद करे ताकि ये फिर से अपनी ज़िंदगी गुजर बसर कर सके। कैमरामैन माजिद के साथ मोहम्मद अफजल आलम, द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।